सुबह जब रूपाली सोकर उठी तो उसने देखा कि उसकी माँ सुशीला अभी तक सो रही थी। रूपाली ने माँ को थोड़ा उठाते हुए पूछा, माँ क्या हुआ, आज आप अभी तक सो रही हैं? इस समय तक तो आप तैयार होकर काम पर जाने लगती थी। पता नहीं बेटा, सिर में बहुत दर्द हो रहा है, उठने की हिम्मत ही नहीं हो रही। अरे आपको तो बहुत तेज बुखार है, आप आज काम पर मत जाओ, मालकिन को फोन कर दो। नहीं बेटा, आज तो मालकिन के घर किटी पार्टी है, अगर आज मैंने छुट्टी ली तो बेकार में मालकिन गुस्सा करेंगी। तो एक काम करते हैं, अगर जाना जरूरी है तो आप दवाई लेकर आराम करो, मैं आपकी जगह काम पर चली जाती हूँ। अभी थोड़ी देर में बराबर वाले डॉक्टर साहब की दुकान खुल जाएगी, मैं जाकर दवाई ले आती हूँ, उसके बाद आप आराम कर लेना और मैं वहाँ काम कर लूंगी, ठीक है? रूपाली थोड़ी देर बाद डॉक्टर से सुशीला के लिए दवाई लेकर आई, उसे कुछ खिला पिला कर दवा दी और फिर रजनी के घर काम पर जाने के लिए निकल पड़ी। रूपाली को घर का पता ठीक से मालूम नहीं था, इसलिए खोजते खोजते उसे थोड़ी देर हो गई। जब वो दरवाजे पर पहुंची तो क्या बात है, सुशीला कहाँ है? मैंने उसे बोला था कि आज सुबह जल्दी आना है, दोपहर में मेरी किटी पार्टी है, मेरी फ्रेंड्स आ रही हैं और अभी तक घर फैला हुआ है। बेडशीट बदलनी है, सोफे के कवर बदलने हैं, पूरी डस्टिंग करनी है और सुशीला का कुछ पता ही नहीं। महीने की सैलरी लेने के लिए पहले आ जाती है और जब कोई काम होता है तो गायब रहती है। रजनी आंटी, माँ की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें तेज बुखार है, पापा गांव गए हुए हैं और दादी की तबीयत भी ठीक नहीं है। माँ नहीं आ सकती थी इसलिए माँ को दवाई देकर मैं आ गई। अभी तेरी इतनी बातें सुनने का मेरे पास टाइम नहीं है। इधर तेरी माँ बीमार है, उधर तेरी दादी बीमार है, पूरा खानदान बीमारी रहता है क्या? चल आ गई है तो जल्दी से काम कर, फालतू बातें मत बना। ठीक है आंटी, मैं पहले झाड़ू लगा लेती हूँ। रजनी का घर बहुत बड़ा था, घर में 6 कमरे थे। रूपाली ने एक एक करके सारे कमरों की झाड़ू लगाई, फिर पोछा लगाया, इसके बाद ढेरों बर्तन भी धोए। पूरा दिन रूपाली काम में लगी रही। दोपहर में रजनी की सहेलियां आई, तब भी रूपाली सारे काम करती रही। शाम को जब किटी पार्टी खत्म हुई और सहेलियां चली गईं, तब जाकर रूपाली को थोड़ी राहत मिली। मालकिन मैं जाऊं? हाँ, और अगर तेरी माँ कल भी ना आए तो तू ही आ जाना, मुझे बाजार जाना है, तुझे कल भी काम करना पड़ेगा। ठीक है मालकिन। रूपाली घर वापस लौट आई। जब वो पहुंची तो देखा कि सुशीला रसोई में कुछ बना रही थी। माँ, आप रसोई में काम क्यों कर रही हैं? मैंने कहा था ना आराम कर लेना। मुझे पता था कि तू आने वाली है, तेरी पसंद की अपनी पारंपरिक सिंधी कढ़ी बना रही हूँ। कई दिनों से तू कह रही थी ना कि सिंधी कढ़ी खानी है। माँ, तुम हम सबका कितना ख्याल रखती हो, मेरी अच्छी माँ। लाओ मैं भी तुम्हारी मदद करूँ। वैसे माँ, आपको कैसे पता कि मैंने कुछ नहीं खाया? बेटा, तुझे 9 महीने पेट में रखा है, मैं तेरी धड़कन भी पहचानती हूँ कि मेरी बच्ची कब कैसी है, सब मुझे पता होता है। रूपाली की आंखों में आंसू आ गए और वो अपनी माँ से लिपट गई। जब तक सुशीला की तबीयत ठीक नहीं हुई तब तक रूपाली ही काम पर जाती रही। थोड़ी तबीयत ठीक होने के बाद सुशीला काम पर गई तो रूपाली भी साथ गई। अच्छा हुआ तुम दोनों आ गई, अगले 2 दिन मुझे बहुत काम है। और हाँ सुशीला, मुझे तुझसे एक और बात करनी है। जी मालकिन। रूपाली को तुम्हें मेरे साथ भेजना होगा। मेरे दामाद एक रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, हमें उसके उद्घाटन में कल सुबह जाना है। रूपाली विभा के बच्चों को संभाल लेगी, सुबह चलेंगे, शाम को लौट आएंगे। ठीक है मालकिन। आंटी, सुबह कितने बजे आना है? सुबह 9 बजे आ जाना, और हाँ, ढंग के कपड़े पहन कर आना, वहाँ मेहमान होंगे, इसलिए तू साफ सुथरी और अच्छी दिखनी चाहिए। रूपाली को ये सुनकर अजीब लगा क्योंकि वो तो हमेशा साफ सुथरी रहती थी। अगले दिन रूपाली रजनी और उसके परिवार के साथ विभा के ससुराल पहुंची। रूपाली ने देखा विभा के पति राकेश ने एक सिंधी रेस्टोरेंट खोला था जहाँ पर सारा सिंधी खाना मिलेगा। रेस्टोरेंट का उद्घाटन बहुत ही भव्य था, बड़े बड़े मेहमान आए हुए थे। मम्मी पापा, राकेश जी का बहुत मन था एक सिंधी रेस्टोरेंट खोलने का और आज इनका सपना पूरा हो गया। हाँ, आप सबको सिंधी खाना पसंद आ जाए तो वैसे ही खाने के डिशेज यहाँ जो शेफ हैं उनसे बनवाने लगूंगा। बस आपको सेलेक्ट करना है कि क्या क्या बनवाया जाए, जो मैं अपने रेस्टोरेंट में आगे शुरू करूं। दामाद जी, वैसे मैंने जहां तक सुना है सिंधी लोगों की सिंधी कढ़ी बहुत प्रसिद्ध है, वो तो आप मेन्यू में जरूर रखना। जी पापा जी, मेन्यू में सिंधी कढ़ी चावल, भुगल सिंधी टुक आलू टुक और मोहन थाल वगैरह शामिल हैं। सिंधी कढ़ी के लिए मैंने एक बढ़िया शेफ बुलाया है। अभी राकेश बात कर ही रहा था कि तभी शेफ विक्रम आ जाता है और बताता है कि जिस शेफ ने सिंधी कढ़ी बनानी थी उसे अचानक अपने गांव जाना पड़ा है, वहां पर कोई बीमार है, इस वजह से वो नहीं आ रहा। ये सुनकर राकेश घबरा जाता है क्योंकि सिंधी रेस्टोरेंट में सिंधी कढ़ी ही तो सबसे विशेष थी। अब क्या करेंगे राकेश जी? मेहमानों को इंतजार करना सही नहीं होगा। आपके रेस्टोरेंट का पहला दिन है, अगर सिंधी कढ़ी सिंधी रेस्टोरेंट में नहीं होगी तो फिर तो मेहमान इस बात पर बहुत गौर करेंगे। रूपाली विभा के बच्चों को संभाल रही थी, उसने सबकी बात सुन ली थी। विभा दीदी, मैं सिंधी हूँ,
अगर आप चाहो तो मैं सिंधी कढ़ी बना सकती हूँ। क्या तुम सिंधी हो? ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो तुम्हें पूरी तरह से सिंधी कढ़ी बनानी आती होगी। जी भैया जी, मैं सारे सिंधी व्यंजन बना लेती हूँ। मैंने अपनी माँ से सिंधी खाना बनाना सीखा है। अरे हाँ, रूपाली तो सिंधी है। सुशीला कभी कभी मुझे बताती है कि इनका सिंधी खाना कौन कौन सा होता है। राकेश बेटा, रूपाली सिंधी है तो बढ़िया सिंधी कड़ी बना लेगी। जी पापा, आप ठीक कह रहे हैं। रूपाली, फिर तो तुम किचन में फटाफट से सिंधी कड़ी बना लो। मेहमान बस आ ही रहे। सब कुछ तुम्हें ही संभालना है। बाकी सारे सिंधी व्यंजन भी एक बार चेक कर लो, किसी में कोई कमी तो नहीं है। जी भैया जी। रूपाली ने तुरंत रेस्टोरेंट के किचन की जिम्मेदारी संभाली। बाकी सभी शेफ भी उसकी मदद करने लगे। थोड़ी देर में पूरी टीम की मदद से रूपाली ने बढ़िया सिंधी कढ़ी तैयार कर दी। जब सिंधी कढ़ी थाली मेहमानों को परोसी गई तो सभी ने उसकी बहुत तारीफ की। भाई वाह, इतनी स्वादिष्ट सिंधी कड़ी मैंने पहले कभी नहीं खाई जी। ये रेस्टोरेंट तो हिट हो जाएगा है। और शेफ कौन है? जी अंकल जी, ये स्पेशल सिंधी कड़ी हमारी मुख्य शेफ रूपाली ने बनाई है। राकेश के मुंह से अपने बारे में तारीफ सुनकर रूपाली हैरान रह जाती है। उस दिन रूपाली की जिंदगी बिल्कुल बदल गई। सिंधी कढ़ी और सिंधी व्यंजन रूपाली की पहचान बन गए। राकेश के कहने पर रूपाली ने उसके रेस्टोरेंट में मुख्य शेफ की नौकरी शुरू कर दी। रूपाली को राकेश के पास नौकरी करने से अच्छे पैसे मिलने लगे और धीरे धीरे करके रूपाली ने खूब नाम और पैसे कमाए। रूपाली की वजह से राकेश का रेस्टोरेंट बहुत अच्छा चलता था, इसलिए राकेश रूपाली को सैलरी भी अच्छी देता था। सुशीला ने भी अब रजनी के घर काम करना छोड़ दिया। रूपाली चाहती थी कि उसकी माँ सारी चिंता छोड़कर घर पर आराम करे। जब रूपाली ने थोड़े पैसे कमा लिए तो अपने पिता को भी एक राशन की दुकान खोल दी ताकि बढ़ती उम्र में उसके पिता भी आराम से अपना काम कर सके।